चालू होगा शराब, शराबबंदी होगी खत्म, नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला। समीक्षा करना शुरू कर चुके हैं नीतीश कुमार। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में दारू बंदी है, बावजूद इसके बिहार में चोरी छिपे शराब बेची जाती है। धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है, जहरीली शराब से लोगों की जान जाती है। और अब इससे जुड़ी नई अपडेट सामने आई है कि जल्द ही नीतीश कुमार उस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। समीक्षा चल रही है और ऐसे में नीतीश कुमार दूसरे राज्यों को देखते हुए, कई सारे ऐसे राज्य हैं, गुजरात ही आप ले लीजिए, शराब के मामले में वहां जो नियम कानून है उसे अब फॉलो करेंगे। और वैसे भी बिहार में अब भाजपा नंबर 1 पार्टी बन चुकी है और भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां पर नए तरीके से, अलग नए नियम कानून से शराब बेचे जाते हैं और वही सिस्टम अब बिहार में लागू किया जाएगा। जी हाँ, देखिए, 20 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ 10वीं बार लेने जा रहे हैं और उसके बाद पहले कैबिनेट बैठक में ही ये फैसला लिया जा सकता है, शराब में कुछ ढील दी जा सकती है। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी है, बावजूद इसके जो शराब तस्कर हैं दूसरे राज्यों से लाकर बिहार में शराब बेचते हैं। बिहार में लोग चोरी छिपे शराब पी भी रहे हैं, जहरीली शराब बिहार में बनाई भी जा रही है, जिससे कितने लोगों की जिंदगी अभी तक खत्म हो चुकी है। इसके मद्देनजर अगर आप पटना हाईकोर्ट के उन फरमानों को भी सुने जहां पर सरकार को कई बार फटकार भी लगाया जा चुका है, नीतीश सरकार को चेतावनी दी जा चुकी है पटना हाईकोर्ट के द्वारा कि आप इसकी समीक्षा कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून की बात की जाती है वो धरातल पर लागू नहीं हो पाता है। पुलिस प्रशासन हो या फिर मद्य निषेध विभाग के जो पुलिस है वो हो, सब इसमें फेल हो चुके हैं। सरकार इसमें फेल है शराबबंदी कानून को बिहार में लागू कराने में, और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि इस पर सोच विचार किया जाए। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने समीक्षा शुरू कर दी है और जैसे ही सरकार बनती है, जैसे ही नीतीश कुमार शपथ लेते हैं, कैबिनेट की बैठक जो पहली होगी उसमें शराबबंदी पर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इशारा किया है। जीतन राम मांझी से जब सवाल किया गया कि सुनने में आ रहा है कि शराबबंदी खत्म हो सकती है, इसमें कुछ ढील दी जा सकती है, तो उसके जवाब में जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा है वो साफ बताता है कि बात तो चल रही है, ये भी चर्चा चल रही है कि शराबबंदी खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत ढील जरूर दी जाएगी। इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं और जीतन राम मांझी ने भी इस पर बड़ा इशारा किया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। कानून को लेकर कई बार अपने बातों को कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, फिर से मंत्रिमंडल में आप आ रहे हैं सर, सरकार में सहयोग में रहेंगे सर, क्या सर इस पर सर विचार? अब ये आगे की बात है, मंत्रिमंडल बनने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहेंगे। और जिस बात को हम दिल से सोचते हैं, समाज के हित में सोचते हैं, उस पर हम अडिग रहते हैं, लेकिन सभी बात सब समय नहीं कहा जा सकता है, समयानुकूल इस पर विचार किया जाए। समीक्षा होगी सर, ये तारीख को लेकर खास करके नीतीश कुमार समीक्षा कुमार जी लिबरल आदमी है, हर चीज को समझते हैं और समय के अनुसार अपनी बात को सुधारते हैं। तो 3 बार समीक्षा उन्होंने किया था तो और बहुत लिबरल भी हो गए हैं। अब थोड़ा सा हमारा जो मशीनरी है उसके चलते कुछ दिक्कत हो रही है, फिर मुख्यमंत्री होंगे तो उसको टाइट करके वो ठीक करेंगे। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को। आपको बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है, लेकिन शराब से अब तक कई लोगों की जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। बिहार में शराब तस्कर जो हैं वो दूसरे राज्य से लाकर शराब बेच रहे हैं, महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो शराब तो जो पीने वाले हैं वो पी ही ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है। जो बाकी और राज्यों से, दूसरे देश से
जो टूरिस्ट आते हैं वो बिहार में नहीं टिक पाते हैं। वो आते हैं, घूमते हैं और तुरंत स्विच कर जाते हैं झारखंड या फिर यूपी। ऐसे में बिहार की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। और इसके मद्देनज़र अब जब भाजपा बड़ी पार्टी है बिहार की, तो वो इस पर सोच विचार करेगी और इस पर ढील दी जाएगी। बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसमें संशोधन किए जाएंगे और उसके बाद जो बिहार के शराबी हैं, जो शराब पीते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखकर हो सकता है कि शराब बेचा जाए। कुछ नियम कानून ऐसे होंगे, स्ट्रिक्ट जो रूल रेगुलेशन होंगे उसे फॉलो करना होगा, उसके बाद ही शराब मिल पाएगी। और इस पर अब समीक्षा शुरू हो गई है और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।